दिया गया था उसमें डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से मुझे कहा गया था कि मैं डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से आपको बताऊं। आर्टिकल 46 है कानून शहादत का 1984 का। डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं कि ऐसा बयान जो किसी गवाह ने मरने से पहले दिया हो। करीबुल मर्ग जो बयान होता है उसको डाइंग डिक्लेरेशन आसान अल्फाज में ये कहते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन होती है, स्टेटमेंट होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन, पूरी दुनिया में डाइंग डिक्लेरेशन को वेटेज दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये ऑनरेबल AIR 1925 है, वो मैं जजमेंट आपको दे दूंगा। उसमें डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से ये कहा गया कि पूरी दुनिया में जो मरने वाला शख्स होता है वो यकीन किया जाता है कि वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन पंजाब साइड वो साइड है जिसमें मरने वाला लाजमी फंसा के जाता है। वो कहता है ये साजिश जिसने फंसने सब को फंसा के जाता है। इसके लिए इसलिए इस जो पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल है ये फार्मूला डाइंग डिक्लेरेशन का, वो उसमें बड़ी केयर करनी पड़ती है, बहुत एहतियात करनी पड़ती है। उसको प्रूव करना भी उसी तरह ही मुश्किल होता है। डाइंग डिक्लेरेशन में देखें, मैं जो बातें कर रहा हूँ ये आपसे बातें इस हवाले से भी कर रहा हूँ कि जब हमें लॉ का और फैक्ट्स का पता होगा तब ही हम क्रॉस एग्जामिन कर सकेंगे। अब जैसे डाइंग डिक्लेरेशन का है तो डाइंग डिक्लेरेशन का हमें बेसिक्स पता होंगी ना कि इस पे लॉ क्या है और इस केस के फैक्ट क्या हैं, तो तब हम जाके जरा कर सकेंगे और जरा में प्रूव कर सकेंगे कि ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है बिलीवेबल नहीं है, ये मोतबर नहीं है, इस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। वो कैसे होता है? वो ये होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है कि वो सबसे पहले ये है कि ये रिकॉर्ड कौन करेगा। डाइंग डिक्लेरेशन दो लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो तरह के लोग, यानी दो नहीं कह सकते, दो तरह के लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 1 मैजिस्ट्रेट और नंबर 2 पुलिस ऑफिशियल। 2 पुलिस ऑफिशियल, मिनिमम 2 पुलिस ऑफिशियल, उससे कम नहीं हो सकते। और पुलिस ऑफिशियल के लिए है कि गजटेड पुलिस ऑफिशियल होने चाहिए। अब पुलिस ऑफिशियल में वो पुलिस ऑर्डर के तहत पुलिस कांस्टेबल से ऊपर जितना भी रैंक है वो ऑफिसर्स में आता है, वो ऑफिशियल्स में आता है। अब इसमें गजटेड ऑफिसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब जहाँ पे गजटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट ना हो वहाँ पे कोई भी 2 पुलिस ऑफिशियल ये कर सकते हैं। गजटेड जो ऑफिशियल है वो अलग डिफाइन है, उसकी डिटेल आपको ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगा। अब इसमें यह है कि जब आपके पास एक डिक्लेरेशन का आ गया, डाइंग डिक्लेरेशन का, तो सबसे पहली स्क्रूटनी आपने क्या करनी, देखनी है कि क्या ये प्रॉपरली जो अथॉराइज्ड पर्सन है उन्होंने इससे ये डाइंग डिक्लेरेशन नोट की है या नहीं, ये स्टेटमेंट किसने रिकॉर्ड की है। इसमें जो दूसरा फैक्टर होगा, अहम फैक्टर, जब तक सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा उस वक्त तक डाइंग डिक्लेरेशन की कोई अहमियत नहीं होगी। अब होता क्या है डाइंग डिक्लेरेशन में, डाइंग डिक्लेरेशन दी जाती है, वो पुलिस वाले लिखते हैं, वो डॉक्टर से सर्टिफिकेट नहीं लिखते। आपने वहाँ पे सिर्फ देखना होता है, आईओ पे जरा कर रहे हैं आप, जिसने डाइंग डिक्लेरेशन उन्होंने रिकॉर्ड की है, आप उस पे जरा में ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दुरुस्त है कि आपने वहाँ पे मेडिकल। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। अब सवाल पूछने की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप वही सवाल जो है वो क्रिकेट में आपने देखा है ना, जब आप फुल टॉस फेंकते हैं, आप यॉर्कर मारते हैं तो समटाइम्स वो यॉर्कर फुल टॉस में चला जाता है और फुल टॉस के रिजल्ट आपको पता है कि वो बाउंड्री से बाहर बाल जाती है, और जो गवाह पढ़ के आया हो, क्लाइंट ने मेहनत वकील ने की हो, उसमें तो रिजल्ट ही अलग होते हैं। तो वहाँ पे सवालात के, क्योंकि केस टू केस वेरी करता है, मैं अभी कोई ऐसे सवालात आपको नहीं बताना चाह रहा कि जो हमें ज़हन में बैठ जाएं और खुदा ना खास्ता हम यॉर्कर की जगह फुल टॉस वहाँ पे मार दें। इसलिए मैं सिर्फ बेसिक लॉ जो है डाइंग डिक्लेरेशन का, उसके मुतालिक मैं कोशिश करता हूँ कि ये बन जाए। अब इसमें यह है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा डाइंग डिक्लेरेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का आप अगर प्रोसिक्यूशन साइड पे हैं तो खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वक़ूअ हो जाता है, आपको पता चलता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन हुई है, तो उस वक्त वो आप प्रोसिक्यूशन को, अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं कि जी यहाँ पे
डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आप डिफेंस साइड पे हैं तो डिफेंस भी आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं और क्या क्या नहीं मिले। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो हेयर से एविडेंस की एग्जाम्पशन है। हेयर से एविडेंस सुनी सुनाई शहादत काबिल कबूल नहीं होती, वो एविडेंस एक्ट ये कहता है कि सुनी सुनाई। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है, इसमें खुद तो नहीं देखा होता, इसमें तो उस बंदे ने बताया होता है कि मुझे, मेरे ऊपर हमलावर फलां थे, फलां ने मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट किया है। अब उसको सुन के आप ये बता रहे होते हैं। इसके लिए जहाँ ये इम्पोर्टेंट होता है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन में या प्रोसिक्यूशन के दौरान पहले करते हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसने दी है उसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या थी। वो मेंटल कैपेबिलिटी आपको पता चलेगी कहाँ से, वो पता चलेगी मेडिकल सर्टिफिकेट से, जहाँ पे वो कहेंगे कि ये बंदा इस वक्त, ये जो इंजर्ड पर्सन है, ये इस वक्त फिट है अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने को। अब इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे एहतियात क्या ज़रूरी है कि क्या इस शख्स जिसने जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, क्या इसको शिनाख्त में कोई, आइडेंटिफिकेशन में कोई गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई कि उनको। अब वहाँ पे जैसे शनाख्त पेड के हवाले से हम क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे वकील का कमाल होता है कि वो ये डिफेंस ले, वो ये क्रॉस एग्जामिनेशन में साबित करे कि जो ये स्टेटमेंट जिसने रिकॉर्ड कराई वो उस वक्त बंदों को पहचान नहीं सका। अब वो भी उसी तरह आएगा जैसे अंधेरे का फ़ायदा उठाया, जैसे रश का फ़ायदा उठाया, एक से ज़ायद लोग थे तो वो नहीं कर सका, जैसे फायर करने वाले लोग 3 4 5 6 थे, अब ये नहीं हुआ कि इसको फायर किसका लगा। अब यहाँ से बेसिकली क्रिमिनल केस में हमें ये होता है कि डाउट क्रिएट करना होता है, एक डेंट डालना होता है उस केस में। ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ इसमें जो लॉ है वो असिस्ट करना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसमें ये एलिमेंट देखा जाता है कि कितनी देर के बाद डाइंग डिक्लेरेशन हुई है। उतनी देर में क्या इसे किसी ने ट्यूट तो नहीं किया, क्या इसको किसी ने पढ़ाया तो नहीं ये बयान, या किसी और का कहना तो नहीं। ये हमें साबित करना होता है कि ऐसा जब हुआ, फलां शख्स इसके साथ था जिस शख्स ने उसे ट्यूट किया हो। इसी में डिले जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें होता है। डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से कोई फॉर्म नहीं है कि इस फॉर्म पे डाइंग डिक्लेरेशन हो। डाइंग डिक्लेरेशन एक सिंपल पेज पे भी रिकॉर्ड की जा सकती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी खास फॉर्म पे ये डाइंग डिक्लेरेशन ली जाए। इसमें यह कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर स्ट्रांग हो और स्ट्रांगली इस तरह प्रूव हो जाए तो इस पे कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है और इस पे कन्विक्शन, इसकी बेस पे भी कन्विक्शन दी जा सकती है। डाइंग डिक्लेरेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है वो एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। जब तक उसको सपोर्टिव चीज़ें दीगर ना सपोर्ट कर रही हों उस वक्त नहीं हो सकता। मिटिगेशन में डाइंग डिक्लेरेशन जैसे होता है, अभी 2013 SCMR में खोसा साहब की जजमेंट है, उसमें ये हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन में कैपिटल पनिशमेंट दे दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको मिटिगेट करके उसको कन्वर्ट कर दिया उम्र कैद में। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस वजह से इसे एफिडेविट कर दिया गया कि एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट उसका साथ नहीं लगा हुआ था और बाकी भी उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन इतनी अच्छी हुई थी कि उस क्रॉस एग्जामिनेशन में वो यानी बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट उस पर बिलीव नहीं किया गया। तो इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है जो कि हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शन है और इस पे सिर्फ वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में किया जा सकता है। और इसको भी ये सारा मैटर फिर वो बात आती है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपर हो जाए तो एक्विट भी हो सकता है।